हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को लेकर और कैसे उनके लिए आने वाले टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी और उसका फ़ायदा कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है? जैसे कि नाम में ही है कि एसेट को जो मैनेज करती है कंपनी, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लाइक इन स्टॉक मार्केट, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को देते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को देते हो। तो उसके बाद वो जो कंपनीज़ होती हैं आपके पैसे को मैनेज करती हैं। वो डिफरेंट इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, मेटल्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न्स जो है जनरेट करके देती हैं। आप या तो लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये टास्क होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का। अब खबर क्या निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, जो एमफी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, अब वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में उन्होंने एक रोड मैप रखा है 2030 तक का। जैसे कि अब चल रहा है 2026, हाफ निकल गया 2026। सो आने वाले टाइम में 2030 तक जो एमफी है वो ये बोल रहे हैं कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट के साथ जुड़ेंगे, और जो ये कंपनीज हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो 150 लाख करोड़ का एयूएम हैंडल करेंगी। एयूएम मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो ये कंपनीज होती हैं जो एसेट से मैनेज करती हैं, कितने वैल्यू के ये एसेट्स मैनेज करती हैं, उसको बोलते हैं एयूएम। तो आप ये देख सकते हो कि आने वाले टाइम में इन कंपनीज के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे, और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, सिप इंक्रीज़ होगा। तो आने वाले टाइम में ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं इनका एयूएम भी इंक्रीज़ होगा, और जितना ज़्यादा एयूएम इंक्रीज़ होगा उतनी ही बड़ी ये कंपनीज़ बनेंगी, उतना ही बड़ा इनका शेयर बन जाएगा। तो अगर हम फ्रेंड्स करंटली देखें तो करंटली जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं कितना एयूएम हैंडल कर रही हैं, पहले उसका डेटा देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो मैक्सिमम जो है अनलिस्टेड स्पेस में, कुछ लिस्टेड स्पेस में, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसका भी फ्रेंड्स अभी आईपीओ आने वाला है, तो आप इसका एयूएम देख लो, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एयूएम देख लो आप, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है 4 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो ये पूरा डेटा फ्रेंड्स हमें क्या बताता है कि आने वाले टाइम में कितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 150 लाख करोड़ का एयूएम हो सकता है 2030 तक। तो करंटली जो इनका एयूएम, आप उसके साथ इसका कंपैरिजन कर लो और आप मल्टीप्लाई कर लो कि कितने गुना ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी 2030 तक आने वाले टाइम में। तो ये है फ्रेंड्स जो डेटा निकल कर आया, जिसके बेसिस पर हम कंपनीज वो स्टडी करेंगे, जिसके बेसिस पर आप भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर ग्रो कर सकता है, तो इसके बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स रीजंस क्या हैं, कैसे ये जो इंडस्ट्री इतना ग्रो कर सकती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। नंबर 1 रीजन है फ्रेंड्स सिप। सिप आप देखो ना, सिप का डेटा इंक्रीज ही होता जा रहा है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। अगर आप रीसेंट डेटा भी देखो, जो रिसेंटली जो डेटा निकल कर आया था सिप का, वो था 30,950 करोड़, 54 करोड़ एज ऑफ मे। ये हर मंथ जो है एमफी डेटा निकालता है, उसके बेसिस पर आप ये देख सकते हो हर मंथ जो है सिप का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती जाती है। अब ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, लेकिन अगर आप एवरेज निकाल कर देखो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ये डेटा इंक्रीजिंग मोड में ही दिखेगा, आपको ग्राफ जो है अपसाइड की तरफ ही दिखेगा। तो डे बाय डे जो सिप जो इंक्रीज होती जा रही है, इसके बेसिस पर एमफी का ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। और जो सिप की एसेट अंडर मैनेजमेंट ही है वो आप देख सकते हो 17 लाख करोड़ की पहुंच चुकी है। तो इतना मतलब डे बाय डे जो इनफ्लोज इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसके बेसिस पर एमफी का ये मानना है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। दूसरा रीज़न ये फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स में अब इंक्रीज़ हो रही है। ये फ्रेंड्स बेसिकली हुआ था कोविड के बाद।
कोविड से पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की सेगमेंट की स्टॉक मार्केट जो अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई, लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, लोगों ने मतलब नॉलेज गेन करके सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया और उनको रिटर्न्स भी मिले। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है, ये कंपनीज़ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं सिप करते जा रहे हैं और डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मार्केट नहीं चल रही या टॉप लेवल से करेक्ट हो जाती है, फिर भी फ्रेंड्स सिप का डेटा कभी भी कम नहीं हुआ, वो हर मंथ इंक्रीजिंग मोड में ही आता है। ये दिखाता है फ्रेंड्स कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और उनका कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में। नेक्स्ट रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, वो फोकस कर रही है B30 पार्टिसिपेशन की तरफ। अब B30 पार्टिसिपेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि टॉप 30 जो सिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स का काउंट होता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं टॉप 30 सिटीज़ में होते हैं। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसके बियॉन्ड देख रही है, वो स्मॉलर टाउन्स इन सिटीज़, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की तरफ अब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सेबी का ये मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है, नए से नए इन्वेस्टर्स को जो है अपने साथ अटैच करना है, और जो अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज़ जहाँ पर ये चीज़ की पहुँच बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर जाकर लोगों के लिए अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है और उनको मोटिवेट करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं B30 पार्टिसिपेशन। इसके लिए फ्रेंड्स कुछ ना कुछ जो है इंसेंटिव्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। इंसेंटिव अमाउंट होती है अप टू 1% ऑफ द फर्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम पे आउट की कैपिंग कर दी जाती है 2,000 रुपये मतलब पर इन्वेस्टर पर न्यू एलिजिबल इन्वेस्टर। और फ्रेंड्स इन्वेस्टर के लिए मैंडेटरी होल्डिंग पीरियड रखा जाता है, 1 साल से पहले पहले वो इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं रिलीज़ कर सकते। इससे क्या होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है और उनको एक नॉलेज इंक्रीज़ होती है कि अगर पैसा बनाना है तो लंबे टाइम पीरियड में ही बनेगा। और इसके लिए जो फंडिंग होती है वो कैसे होती है फ्रेंड्स, जो फंडिंग होती है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में से ही करती हैं, जो वो एलोकेट करके रखती हैं, जो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड उन्होंने क्रिएट किया होता है, ये सभी जो इंसेंटिव्स हैं उस फंड में से किए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर को कोई भी कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी ना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जिसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में ये कंपनीज जो हैं ग्रो कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सरप्राइजिंग है फ्रेंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं अमंग फीमेल्स जो हैं वुमेन, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उनमें इंक्रीज़ हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें विमेन का काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो B30 सिटी वाला कंसेप्ट है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोट कर रही हैं। अब फ्रेंड्स इस केस में स्टॉक्स कौन से हैं जो आप स्टडी कर सकते हो और जो लिस्टेड स्पेस में है। सबसे पहले फ्रेंड्स है HDFC AMC, आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। HDFC ग्रुप की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं अब तक। अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखो तो अगर आप लेफ्ट से लेकर राइट तक भी मार्क करो तो एक चार्ट ने एक अच्छी डिसेंट तेज़ी ही दिखाई है और अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए। जैसे जैसे AUM कंपनी का ग्रो करेगा, सिप इंक्रीज़ करेगी, इन्वेस्टर्स नए नए जुड़ेंगे मार्केट में, तो वैसे वैसे इनका भी AUM इंक्रीज़ होगा और कंपनी के शेयर में तेज़ी बनेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निप्पॉन लाइफ AMC, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, 1200 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस सेगमेंट में तो आप इस शेयर को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स UTI AMC, ये भी कंपनी जब रिसेंटली लिस्ट हुई थी उसके बाद कंपनी ने एक डिसेंट ही रिटर्न्स दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। और लास्ट में फ्रेंड्स आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, ये लिस्टेड स्पेस में कुछ कंपनीज हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये कंपनी 1100 के आसपास ट्रेड कर रही है, इसने भी अच्छे डिसेंट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, एक मिड कैप साइज़ की कंपनीज ये बन चुकी हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, हम देख रहे हैं SBI भी अभी म्यूचुअल फंड कंपनी अभी लिस्ट हो सकती है, तो वैसे वैसे हम देखेंगे नई नई कंपनीज भी आ सकती हैं मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है और ग्रोथ भी प्रेजेंट है इस सेक्टर में। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए नई कंपनीज भी हम देखेंगे मार्केट में। तो आने वाले टाइम में ये सेगमेंट और भी ग्रो होगा, और अगर आपको भी लगता है ये सेगमेंट ग्रो हो सकता है, नए इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे कंपनीज के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ, तो अगर आप चाहो तो इस सेगमेंट को भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।